सुशांत सिंह राजपूत वाले मामला होने के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर आपने कई बार नाम सुना और रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी थी या नहीं थी, इसको लेकर फैसला तो नहीं हुआ पर सवाल उठे। पर रिया चक्रवर्ती का नाम क्यों जुड़ा 75 साल के डायरेक्टर के साथ? वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो सलमान खान को क्या फिर से किसी ने दी है धमकी? मामला क्या है बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि सुशांत मामला होने के बाद रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई सारे सवाल उठे। रिया चक्रवर्ती को लेकर कई लोगों ने अलग अलग दावे करे, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जो खबर सुनने के बाद आप हंस सकते हो या फिर बिल्कुल शांत सीरियस हो सकते हो। क्यों? आखिरकार ये खबर एनडीटीवी ने जब से छापी है, इस खबर को पढ़ने के बाद मैं खुद थोड़ा हंस रहा हूँ, थोड़ा शौक हूँ। कहा जा रहा है कि एनडीटीवी के खबर के अनुसार वो लिखते हैं, स्कूल ड्रेस में नजर आ रही ये लड़की बनी बड़ी स्टार। 31 साल की उम्र में लगा था 75 साल के डायरेक्टर से संबंध का आरोप, पहचाना क्या? अब पहली बात तो ये कि ये जो लड़की नज़र आ रही है ये कौन है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट ये रखती है कि ये बड़ी स्टार कब बन गई, कौन सी बड़ी फिल्म भैया हिट हो गई इनकी, या कौन से टीवी सीरियल में काम कर रही है, कौन सी टॉप एक्ट्रेस बन गई, ये तो नहीं पता। पर एनडीटीवी बड़ी स्टार बोल रहा है। 31 साल की इनकी उम्र है और 75 साल के डायरेक्टर के साथ इनका नाम जुड़ा था। वो डायरेक्टर कौन थे आप जानते हैं ना? नहीं जानते तो थोड़ा सर्च कर लीजिए। वहीं पे कहा जा रहा है कि उसके बाद ये लिखते हैं, इस एक्ट्रेस को जितनी कामयाबी और शोहरत फिल्मों से नहीं मिली है, उससे ज़्यादा तो कंट्रोवर्सी से ये फेमस हो गई हैं। बताया जा रहा है कि क्या स्कूल ड्रेस में नज़र आ रही इस लड़की को पहचान पाए हैं क्या आप? यहाँ पर स्कूल ड्रेस में नज़र जो आ रही हैं ये कोई और नहीं है, ये है आप सबकी चहेती हो सकती हैं, फेवरेट हो सकती हैं। वो बताने से पहले आपको बता दिया जाए, आगे लिखा है, स्कूल ड्रेस में नज़र आ रही बच्ची को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही ये हुस्न की मलिका बन जाएंगी। क्या बात है! मतलब एनडीटीवी ने ऐसी ऐसी लाइनें लिखी हैं ये जिनके लिए उनका नाम अब भी जान जाओगे, 2 मिनट के अंदर जान जाओगे। उसके बाद ये लिखते हैं, जिनकी स्माइल और एक एक अदा पर फैंस दिल कुर्बान करते हैं। मतलब भैया दिल कुर्बान करके रख देते हैं फैंस। पहली बात तो फैन कौन है ये नहीं पता, और किसने दिल कुर्बान करा है, एक ने किया था। अब वो भैया कहाँ है आप जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, सवाल क्यों उठे उनके मामले के बाद, और अभी भी एक दिल कुर्बान होने की बातें हो रही हैं। किसने किया है आपको बताएंगे। ये बात अलग है कि इस एक्ट्रेस को जितनी कामयाबी और शोहरत फिल्मों से नहीं मिली, उससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी से मिली है। एक बॉयफ्रेंड की वजह से एक्ट्रेस पर काला जादू करने तक का आरोप लगा है। उसके बाद 2 और रिलेशनशिप से सुर्खियां बटोरी, लेकर उनसे जुड़े हुए भी सवाल या सुर्खियां कई बार बनी। आपको हुआ अंदाजा कि ये मासूम शक्ल की एक्ट्रेस कौन है? मासूम शक्ल की एक्ट्रेस क्या लिखते हो एनडीटीवी वालों। इसके बाद ये लिखते हैं, काला जादू करने के लगे थे आरोप इन पर, पहचान गए आप कौन है? बता दें ये एक्ट्रेस है रिया चक्रवर्ती। जी हाँ, जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत से भी जुड़ा था। ये सब जानते हैं क्योंकि सुशांत मामले में इनको ही आरोपी घोषित किया था और आज भी इनके ऊपर सवाल उठते हैं, जबकि आरोपी एजेंसी ने घोषित नहीं किया था पर जनता ने किया था। पर आज भी इनके ऊपर सवाल उठते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत के बाद रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में भी भूचाल आ गया था। वो अलग कारण है कि सुर्खियों में आई थी वो उस समय। कहा जा रहा है कि ड्रग्स ट्रेडिंग्स के आरोप भी लगे थे इनके ऊपर और सोशल मीडिया पर फैंस ने इनको ही कसूरवार ठहरा दिया था, जिसके बाद बहुत से फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर काला जादू करने वाली बताया। किसी ने कहा जा रहा है कि इनको बहुत बुरा भला बोला सोशल मीडिया पर। थोड़े ही समय के बाद बहुत से उतार चढ़ाव देख चुकी रिया चक्रवर्ती ने हर बात का हिम्मत से सामना किया और बाद में कहा जा रहा है कि उन्हें चुड़ैल भी कहा, तो उन्होंने चुड़ैल शब्द को पसंद भी किया था। हाल ही में जब उनको आपने राशि सरदेसाई जो आए थे इंटरव्यू देने, उनके साथ देखा होगा तो उन्होंने कहा कि भैया अगर लोग कहते हैं कि मैं चुड़ैल हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा शब्द उन्होंने यूज़ करा है। ड्रग्स से जुड़े कई इल्ज़ामों के चलते रिया चक्रवर्ती को जेल तक जाना पड़ा था। उसके बाद रिया हुई तो नॉर्मल लाइफ की ओर बढ़ने लग गई। इसी बीच उनका नाम डायरेक्टर बंटी सचदेव से जुड़ा। कहा जा रहा है कि बंटी सचदेव रिया चक्रवर्ती से उम्र में 16 साल बड़े थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये अफेयर की चर्चा बहुत हुई। हालांकि इसके बाद उनका नाम बिजनेसमैन निखिल कामत के साथ जुड़ चुका है, जो कहा जा रहा है कि 9000 करोड़ के मालिक बताए जा रहे हैं, को फाउंडर हैं। बताया जा रहा है कि अभी बड़े बिजनेसमैन है वो। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि जो पहले पूर्व मिस
वर्ल्ड मनुष्य चिल्लर के साथ कहा जा रहा है कि इनका नाम जुड़ा था, अब उनका नाम रिया चक्रवर्ती के साथ भी जुड़ रहा है। इतना ही नहीं, 31 साल के रिया चक्रवर्ती का नाम 75 साल के डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ भी जोड़ा जा चुका है। और कहा जा रहा है कि कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हुई थी जिसके बाद लोगों ने रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर सवाल उठा दिए थे। अब इन बातों को आपके सामने रखना क्यों इंपॉर्टेंट था? सवाल ये उठता है कि आज भी कई सारे न्यूज़ पोर्टल रिया चक्रवर्ती को बड़ी कलाकार बोलते हैं। एक तरफ मुझे समझ नहीं आता कि देश के लिए बड़े बड़े मेडल जो लाते हैं उनको इतना सम्मान नहीं मिलता जितना सम्मान उनको मिलता है जो कंट्रोवर्सी से वायरल हो जाते हैं, जो कंट्रोवर्सी से चल जाते हैं, बिना काम दिखाए अपना फेमस हो जाते हैं। मतलब सोचिए, जिनका नाम सुशांत मामले में हुआ, जो मामला इतना इंपॉर्टेंट था, इतना मिस्टीरियस मामला था, जिस मामले की जांच आज भी चल रही है, बड़ी बड़ी एजेंसी जांच कर रही है, जिस मामले से रिया का नाम होता है, और उसी मामले को लेकर बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल क्या खबर छापते हैं। क्या आपने बड़ी एक्ट्रेस को पहचाना? कौन है ये बड़ी एक्ट्रेस? 31 साल की एक्ट्रेस का नाम 75 साल के डायरेक्टर के साथ जुड़ गया। मतलब बहुत अच्छी तरीके से बातें बताई जा रही हैं बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल के द्वारा। तो सवाल मेरा यहाँ पर ये नहीं है कि आखिरकार रिया के बारे में खबर छापी जा रही है अच्छी या बुरी। सवाल ये है कि सुशांत के बारे में क्यों खबर नहीं छापी जाती है? सुशांत के बाद जब सवाल उठे थे तो क्या गलत सवाल थे वो? ड्रग्स मामले में जब नाम आया, 1 महीने तक जेल जाना पड़ा, भाई 2 महीने या 3 महीने तक जेल में रहा, क्या वो सवाल गलत थे? अगर सवाल गलत थे तो एजेंसी के ऊपर सवाल उठाने चाहिए कि एजेंसी ने गलत काम क्यों किया। अगर एजेंसी सही थी तो आखिरकार फिर ये लोग गलत थे। तो कोई ना कोई तो गलत था ना, किसी के ऊपर तो सवाल उठाओ। एजेंसी के ऊपर नहीं उठा पा रहे तो फिर जिसको पकड़ा है उसके ऊपर उठाओ। अगर जिसको पकड़ा है वो सही है तो फिर एजेंसी गलत है। अब दोनों शख्स सही तो नहीं हो सकते या दोनों गलत नहीं हो सकते, एक गलत है एक सही है। तो न्यूज़ पोर्टल एजेंसी के ऊपर क्यों सवाल नहीं उठा रहा? अगर उनको रिया सही लगती है तो एजेंसी गलत है, अगर एजेंसी सही लगती है तो रिया गलत है। सवाल तो उठाने पड़ेंगे, वरना न्यूज़ पोर्टल से सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिरकार आप कैसे कह सकते हो कि बड़ी एक्ट्रेस कौन सा बड़ा काम कर रहा है रिया चक्रवर्ती ने, कौन सी बड़ी फिल्म में काम कर रहा है, मतलब कौन सी सुपरहिट फिल्म हुई है उनकी, किस फिल्म में उन्होंने लीड एक्ट्रेस का काम करा है, या फिर कोई भी फिल्म के अंदर उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हो, ऐसा कभी हमने तो देखा नहीं। और अवार्ड तो वैसे भी मिल जाते हैं, पर कोई ऐसी फिल्म बता दीजिए जहाँ पर उनका काम देखकर ये कहा जा सके कि वो एक बहुत बड़ी कलाकार हैं। हाँ, सुशांत मामले में नाम आया था, तब लोगों ने कहा था कि एक बड़ी गर्लफ्रेंड के रूप में बाहर आई हैं, पर बड़ी कलाकार के रूप में आज तक उन्होंने अपने आप को शो नहीं करा है किसी के सामने। मतलब कोई बड़ी फिल्म उनको मिली नहीं है, और फिल्म मिली है तो उसमें बड़ा काम इनको मिला नहीं है या इन्होंने किया नहीं है अभी तक। तो कई सारे सवाल रिया को लेकर उठते रहते हैं, और इसीलिए सवाल आज भी उठा जिस सवालों को आपके सामने रखना जरूरी था। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो सलमान खान को लेकर एक और सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो सलमान खान है उनको लेकर अभी हाल ही में कुछ खबरें निकल के आई थी, जब लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उनको धमकियां मिली थी। जब आपको याद है जो हिरन का मामला था, जिस हिरन को लेकर कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि हम उनकी पूजा करते हैं, आपने उनको कैसे ख़त्म कर दिया हो। आपको बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो समाज से माफ़ी मांगने के लिए बोला था उससे शायद माफ़ी नहीं मांगी गई सलमान खान के द्वारा, और इसी बात को लेकर लॉरेंस बिश्नोई जो थे उन्होंने लाइव टीवी पे धमकी दे दी थी। और अभी हाल ही में आपको याद होगा जो शाहरुख खान है उनको भी शायद कुछ धमकियां मिली थी पठान और जवान फिल्म करने के बाद, जिसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी की मांग करी थी और शायद उनको Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड भी हो गई थी। सलमान खान को शायद Z+ सिक्योरिटी मिली थी या Y मिली थी, कन्फ्यूजन है, पर सिक्योरिटी उनको भी मिली थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार सलमान खान बड़े बड़े एक्टर है बताए जाते हैं, और जब उनको ऐसी धमकियां मिलती हैं तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है, पर वहीं पर अगर आम आदमी को कोई भी दिक्कत होती है तो क्या आम आदमी को ऐसी सिक्योरिटी मिलेगी या उनको मिलती है? अब ये सवाल पूछा जा रहा है सरकार से। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े एक्टरों को बड़ी बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, और बड़े बड़े एक्टर बड़े बड़े काम भी कर चुके हैं। अब आपको याद ही होगा वो कार वाला मामला जो फुट पार्क वाला था, काले हिरन वाला मामला हो, कई अन्य मामले हो, उनके ड्राइवर का मामला हो, कई सारे मामलों में कई सारे सवाल उठे, पर आखिरकार सलमान खान है इसलिए उनको सिक्योरिटी मिल जाती है। पर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से जब उनको धमकी दी गई थी तो उनको भी सिक्योरिटी मिली थी, मतलब सलमान खान को। लॉरेंस बिश्नोई ने लाइव टीवी में धमकी दी थी, पर अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सलमान खान लाइफ अब जी रहे हैं अच्छे से, आने वाले टाइम पर उनकी फिल्म निकल के आ रही है। फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी तो वक्त बताएगा, पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सलमान खान को लेकर दोबारा से चर्चा शुरू हो गई सोशल मीडिया पर, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सलमान खान की ज़्यादा फिल्में चली नहीं है पिछले कुछ टाइम में। आने वाली फिल्म उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म हो सकती है करियर के लिए,
क्यों? क्योंकि टाइगर 3 एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो उनके करियर को बचा सकती है या डुबा सकती है। अब क्या होगा, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय काउंट रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ में हमारा फेसबुक का भी नया चैनल जो है उसके साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।